सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत यार। और आज हम बात करने वाले MITS कॉलेज ग्वालियर के बारे में, यानी कि माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे MITS ग्वालियर डिटेल कॉलेज रिव्यू, जिसमें हम ओवरव्यू एंड कैंपस के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट एडमिशन डेट्स के बारे में बात करेंगे, ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, कौन सी ब्रांच हायर है एंड कौन सी ब्रांच लोअर है, एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अपन। इसमें प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे अपन। इसमें जानेंगे कैंपस लाइफ कैसी है एंड फैसिलिटीज कैसी हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें जानेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, समरी कॉलेज के बेनिफिट्स क्या हैं एंड डीमेरिट्स क्या हैं, एंड फाइनल थॉट्स, जो मेरा थॉट्स होगा वो मैं दूंगा आप लोगों को। और आप लोगों को और मेरा डिटेल वीडियो चाहिए कॉलेज का, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं वीडियो, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो कॉलेज कैंपस के बारे में। और मैंने उसके बारे में बता रखा है कुछ कुछ। और आज मैं आप लोग बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, एंड जो कैंपस के बारे, जो अंदर वाली चीज़ें होती है ना, जो एक बच्चे को जाननी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। अब समझते हैं ओवरव्यू और इन कैंपस के बारे में। तो फाउंडेड इन 1957 बाय महाराजा जीवाजीराव सिंधिया एंड द फाउंडेड स्टोन लीड बाय डॉक्टर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद एंड इनोवेशन बाय प्रेसिडेंट राधाकृष्णन, यानी कि महाराज जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा ये स्थापित किया गया था। एंड इसका जो नींव का पत्थर था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगाया था, एंड इनोवेशन किया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। एंड रिसेंटली ग्रांटेड डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस 2024, यानी कि अभी हाल फिलहाल पिछले साल ही ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ठीक है। इसका कैंपस एरिया 47 एकर्स का, एंड सेपरेट जोन फॉर एकेडमिक एंड हॉस्टल्स। इसमें हॉस्टल अलग, गर्ल्स हॉस्टल अलग है एंड बॉयज हॉस्टल अलग है। एक हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में 2 लड़कियां रह सकती हैं एक रूम में, एंड बॉयज हॉस्टल में एक रूम में 2-3 लड़के रह सकते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स कोर्ट्स हैं, लाइब्रेरी हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स भी हैं। ये हो गया अपना कॉलेज का ओवरव्यू। और आप लोगों को डिटेल ओवरव्यू देखना है किस तरीके का कॉलेज दिखता है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, और भी वीडियो डाली है MITS कॉलेज की। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो आप लोगों को MP के जितने भी जेई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके लिए आप लोगों को जेई मेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और उसके बाद MPDT की काउंसलिंग को फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों को MP के सारे कॉलेज मिलेंगे। तो आप लोगों ने आई थिंक ये सब कर दिया होगा कि MPDT काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, चॉइस फिलिंग हो गई है अभी, अब लिस्ट भी आ गई होगी आई थिंक। और अब आपको रिपोर्टिंग करनी है एलोकेशन कॉलेज, आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है, और अपनी सीट जो मिली हुई है उसको कंफर्म करना है। ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो अभी MPDT काउंसलिंग की थी। तो MPDT चॉइस फिलिंग हुई थी 7 जून से 24 जून तक, एंड कॉमन मेरिट लिस्ट रिलीज होगी 25 जून को, एंड सीट एलोकेशन रिपोर्टिंग है 30 जून से 4 जुलाई की अभी चल ही रहा है, यानी कि सीट एलोकेशन, यानी कि जिसको जो भी ब्रांच एलोकेट हुई है तो वो अपनी सीट कंफर्म करवा सकता है। एंड अपग्रेडेशन एंड सीट एलोकेटेड, यानी कि उस किसी को ब्रांच मिली हुई है, किसी को अपग्रेड करानी है, तो वो 30 जून से 4 जुलाई के बीच में कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, इस बच्चे सर बताइए कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, हमें ये ब्रांच मिली है, EC मिली है, IoT मिली है, AIR मिली है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ जिसमें आप लोगों की हेल्प हो सके कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच अच्छी नहीं है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी, क्योंकि एक्चुअली MITS में क्या हुआ है कि बहुत सारी IT ब्रांचेस हो गई हैं, AIR, AIML, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं वही बताने वाला हूँ आज। ठीक है। तो सबसे टॉप ब्रांच आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो सबसे टॉप की ब्रांच होती है। उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। आप इसको प्रायोरिटी वाइज रख सकते हो कि सबसे टॉप ब्रांच है जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो टॉप पर, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, उसका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। फिर IT ब्रांच में 2 ब्रांचेस हैं, AIR प्लस IoT स्पेशलाइजेशन। ठीक है। तो इसको आप एक सेम ले सकते हो। ठीक है। फिर AIR एंड AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डेटा साइंस, फिर AI प्लस ML, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। 2 ब्रांचेस हैं, ECE एंड ECT। ठीक है। इनको आप सेम प्रेफरेंस में रख सकते हो, यानी कि शायद एक साथ ही। फिर उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसमें EE IoT ब्रांच है, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IoT ब्रांच भी है एक, जो आप इसके ऊपर रख सकते हो, आई थिंक इलेक्ट्रिकल से तो ऊपर ही रख सकते हो। फिर उसके बाद मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर केमिकल, फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर आर्किटेक्चर, BR 5 ईयर कोर्स। और आपने किसी ने BR का कोर्स BR दिया है तो उससे आप, क्योंकि MITS कॉलेज में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी है, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो 5 ईयर के कोर्स में। ठीक है।
आप आई थिंक आप लोगों को अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप इस मेरे लिस्ट को अपने प्रायोरिटी वाइज रख सकते हो लिस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली फीस है, हॉस्टल फीस इसकी 50,500 पर सेमेस्टर, ठीक है। बॉयज हॉस्टल ओनली फर्स्ट ईयर के लिए मिलता है बच्चों को, और सेकंड ईयर के बाद तो बच्चों को पीजी लेना पड़ता है, नियर बाई पीजी, यानी कि प्रगति बिहार में या फिर पंचशील नगर, इंद्राणी नगर या नियर बाई कहीं भी लेना पड़ेगा। ओनली हॉस्टल इज एलोकेटेड ओनली फर्स्ट ईयर फॉर स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट, एंड गर्ल्स इज ऑल्सो 4 ईयर, यानी गर्ल्स के लिए 4 साल के लिए कॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्यूशन फीस 32,500, वन टाइम फीस 27,250 एंड एनुअल फीस 19,500, तो ये यानी कि अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर आप बाद में बताऊंगा, जब कॉलेज को रिव्यू कराऊंगा, कॉलेज की वेबसाइट देखूंगा, तब आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके बता दूं कौन सा ब्रांच के लिए कितनी फीस है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सेम ही फीस होती है सारी ब्रांचेस के लिए। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के बारे में। तो एवरेज पैकेज है एमआईटीएस कॉलेज का 4.5 लाख से 6 लाख का एलपीए, हाईएस्ट पैकेज है 25 से 40 लाख का एलपीए, यानी कि बहुत ही कम बच्चों का लगता है। एवरेज पैकेज आप मान सकते हो 4.5 से 6 का लग जाता है आई थिंक, हाँ। एंड ओनली 50-60% बच्चों का ही प्लेसमेंट होता है। एक्चुअली मैं एमआईटीएस कॉलेज से ही हूँ, आई एम ए फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो आई विल गिव यू honest review in MITS college placement cell. So I hope आप do you understand what I'm saying। तो एवरेज पैकेज है 4.5 into 6 LPA का है एवरेज पैकेज, एंड हाईएस्ट पैकेज है 20-25। आप बोल सकते हो कुछ बच्चों का ही लगता है, ऑफ कैंपस लगता है, यानी कुछ लड़कियां हमारे कॉलेज से 2 लड़कियां गई, गूगल में भी हुआ है उनका, माइक्रोसॉफ्ट में, यानी कुछ बच्चों का लग जाता है हाई पैकेज में। तो हाई पैकेज मैटर नहीं करता, एवरेज पैकेज मैटर करता है हमेशा, कि एवरेज कॉलेज का प्लेसमेंट क्या जा रहा है। ओनली 50 से 60% बच्चों का ही प्लेसमेंट होता है कॉलेज से, और बच्चे ट्राई करते हैं, गेट के लिए करते हैं, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करता है, तो प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, कंपनी आती है इसमें, टीसीएस आती है, विप्रो आती है, इन्फोसिस आती है, एसेंचर आती है, कैपजेमिनी आती है, हिटाची है, आईबीएम एंड मोर कंपनी आती हैं। तो इस साल लेकिन इस पर कॉलेज में आई एसेंचर आई है, कॉग्निएंट आई है, एंड एलटीआई आई है, और भी कुछ कंपनियां आई, यानी कि ज्यादातर बच्चे एसेंचर ले गई है, कॉग्निएंट ले गई है, एंड कुछ एलटीआई बच्चों को ले गई है। और इसमें बहुत कम कंपनी आई हैं, हो सकता है आगे कंपनी आए, लेकिन हाँ इतनी कंपनी आती हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर का डेटा दिया गया उसमें ये कंपनी आई हुई है, तो हम बोल सकते हैं हाँ आती हैं, पर इस साल नहीं आई, आप ये देखो बोल सकते हो। एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट, हाँ कुछ बच्चों के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है थर्ड ईयर में। अब हम बात करने वाले कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर A+ NACC क्रेडिट मिला है 2023 में, यानी कि A++ यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रेडिट होता है, जो कॉलेज का रिव्यू करने आते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं है, तो हमें A++ का NCC क्रेडिट मिला हुआ है, जो अच्छी बात है। जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, AC प्लस प्रोजेक्टर्स हैं, एंड लैब्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड सेंट्रल ई लाइब्रेरीज हैं। ये सही बात है, हर ब्रांच में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, क्लासरूम्स हैं, AC रूम है, प्रोजेक्टर्स भी हैं, ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, आप लोगों को क्रिकेट्स भी अवेलेबल है, फुटबॉल भी अवेलेबल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम, कल्चरल इवेंट भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे क्लब्स भी हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। हिंदी क्लब नाम से एक्टिव क्लब है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है कॉलेज में, जो हर हफ्ते हर मतलब वीकली कुछ ना कुछ करवाता रहता है। आप लोग पार्टिसिपेट करिए उसमें, और आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करिए कॉलेज, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप एक्सप्लोर करने के लिए आते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, और चीजों को ना कि आप एक लिमिट तक अपने आप को वो मत रखिए कि आप ब्रांच तक ही सीमित है, नहीं, आप बढ़िए कॉलेज में और बच्चों से इंटरेक्ट करिए, मतलब क्लब के थ्रू और बच्चों इंटरेक्शन होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से जो आए हैं, तो सारी चीजें आप एक्सप्लोर करोगे सारी चीजें। कॉलेज में ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी ब्रांच में बस अपने टीचर्स में मिल रहे हो, नहीं, आप लोगों को एक्सप्लोर करना होता है सारी चीजें। जिससे जो स्टूडेंट फीडबैक तो आप लोग पढ़ सकते हो, सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को आई थिंक। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, समरी है। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, यानी ऑटोनमस कॉलेज है, यानी कि आधा गवर्नमेंट एंड आधा प्राइवेट। और अच्छी बात यह है कि ये अपना सेल्फ कोर्स बना सकता है, यानी एमआईटीएस कॉलेज को ये प्रोबेबिलिटी है, ये हक है कि वो अपने बच्चों के लिए जो इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्स है वो बना सकता है, और अपडेट कर सकता है कोर्सेज को, वही अपने बच्चों को पढ़ाता है। और अभी ये रिसेंटली डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है उसको। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल वेरी गुड है, बस थोड़ी कंपनी इस बार कम आई है, गुड आरओआई है, अप टू डेट लैब्स हैं, ग्रीनरी है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एक्टिविटीज एंड क्लब्स बहुत सारे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करिए, या जीजीसी नाम से है, बहुत सारे क्लब्स हैं, आप लोग आइए कॉलेज में और इंटरेक्ट करिए।
आप लोगों को भरपूर आनंद आएगा। बहुत ही सुंदर कैंपस है। आप लोग आएंगे, आप लोगों का बहुत ही मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एंड मल्टीपल एआई एंड आईटी स्पेशलाइजेशन है। कुछ जहाँ पे कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो हॉस्टल ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को दिया जाता है, आप पहले साल का लिए दिया जाता है। एंड कोर ब्रांच प्लेसमेंट लेस फ्रिक्वेंटली, जो कुछ ब्रांच मतलब जो सी एस आई टी वाली ब्रांच है उनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है आई थिंक प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। मॉडरेट फेस्टिवल्स एंड कल्चर एक्टिविटी, यानी थोड़ी कम होती है कल्चर, क्योंकि मैं इस कॉलेज में हूँ तो मैंने सब लोगों से बात की है क्यों नहीं होती हमारी कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि बच्चे क्या है डिस्टर्ब करते हैं प्लेस। अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो रात में होगा तो फिर टीचर्स को भी रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी रहेगी, तो कल्चर मतलब माहौल खराब होता है कॉलेज का। इसलिए सब लोगों ने बोला है कि हम लोग नहीं कराते, जो भी प्रोग्राम दिन में करवाते हैं। एंड फाइनल थॉट्स, MITS कॉलेज ग्वालियर is a solid mid-tier institute for strong legacy and recent campus facilities and good placement perspective, especially for IT and CSE. If you are targeting core engineering roles, you may need proactive efforts and external intensive. While hostel space is limited, the academic infrastructure and diverse branch make it a valuable choice for your money. यानी कि मैंने ये डेटा जहाँ से उठाया तो उसमें ये लिखा था, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ MITS कॉलेज ग्वालियर का कैंपस बहुत ही सुंदर है। आप लोग आइए देखिए, बहुत ही सुंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई बिल्डिंग्स बनी है। आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कोई भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कोर्स एंड टीचर्स के बारे में। तो MITS कॉलेज का ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि आपकी कोई भी ब्रांच हो, AIR हो, AIML हो, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो, आप लोगों को सारी चीज़ ब्रांचों में सेम कोर्स पढ़ाया जाता है। यानी कि ये नहीं लगेगा आप लोगों के हमें CS मिल जाती तो हमें एक हम ये ज़्यादा पढ़ लेते या फिर उसमें ज़्यादा। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे गाइडेंस करेंगे। 4 साल तक आप लोग बहुत ही खुश रहेंगे। बस ठीक है। उसके बाद होते हैं कैंपस के जो माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो बिगड़ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कैंपस का जो माहौल है बहुत ही सुंदर है। आप लोगों के पास कैंटीन होगी, एक बिट बाई बिट होगा एंड एक नेस्कैफे होगा जिसमें आप लोग कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। और ग्रीनरी तो है ही, बहुत सारे गार्डन्स हैं, ग्राउंड है, स्टैचू ग्राउंड एंड स्टेज ग्राउंड एंड मेन ग्राउंड एंड फुटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट। बहुत सारी जगह है जहाँ पर बैठ सकते हो आप पीसफुली और अपना वर्क कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का जैसे मैंने बताया कि 50 से 60% बच्चों का हो जाता है प्लेसमेंट। और मेनली कंपनी आती है सेंचर, कोग्निजेंट और LTI ही साल आई हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर का डाटा देखा जाए तो और भी कंपनी आई हुई, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, विप्रो, IBM, कैपजिमिनाई, वो आई हैं पर इस साल नहीं आई, ठीक है। तो आई थे, पर बोल सकते हैं 50-60% बच्चों का हो जाता है। और एवरेज पैकेज 4.5 लाख का पैकेज है एंड हाईएस्ट पैकेज है 20-30 लाख का पैकेज है, क्योंकि कुछ बच्चों का गूगल और अमेजोन में भी, माइक्रोसॉफ्ट में भी हुआ है तो हाईएस्ट पैकेज तो मिलता ही है उसमें। तो कुछ बच्चों का है, लेकिन अपन बोल सकते हैं एवरेज पैकेज 4.5 से 6.5 लाख का बीच में है। और इसमें बात करते हैं कि आप लोगों को कॉलेज लेना चाहिए, बिल्कुल कॉलेज लेना चाहिए। और आप लोगों को कॉलेज मिलता है तो लेना चाहिए, क्योंकि एक रीजन है, इसलिए कि ये MIT जो कॉलेज है उसकी फीस ज़्यादा है। आप लोग बता दूं मैं, फीस ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा डेटा दिखा देता हूँ। जो जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है जो 2025 में, आपको दिखा रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर ऑन बीटेक प्रोग्राम एडमिशन 2025-26, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 1,24,000 है। फिर सेकंड सेमेस्टर की फीस है जो 62,000 है एंड थर्ड सेमेस्टर की फीस है जो 84,100। फिर 62,000 एंड 84 एंड 62, 84 एंड 63। तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की 1,46,000 एंड सेकंड ईयर की 1,46,000 एंड 1,46,000 एंड 1,47,000। तो फीस तो है, फीस तो है। एंड उसके हिसाब से प्लेसमेंट नहीं है आई थिंक। बस कोर्स अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैंपस अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, जो पढ़ाया जाएगा वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आप चीज़ों को। मैं आप लोगों को एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हो कॉलेज में तो अब मैं अपना निकाल लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कॉलेज में आते हो, मैं कुछ अपनी जो जेनुअली मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अपने तरह से आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जेनुअली कॉलेज लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि फीस बहुत ज़्यादा है।
और लेकिन ब्रांच अच्छी हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो अगर आप लोग 4 से 5 लाख लगाकर अगर कॉलेज में आ रहे हो और आपका 4 से 5 लाख का पैकेज लग जाता है तो दिस इज गुड, ना आपका कुछ लग रहा है ना आपका जा रहा है। तो आप लोग, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एक्सप्लोर करिए, आइए कॉलेज में, कभी भी कहीं भी कॉलेज जाएं, जरूरी नहीं एमआईटीएस में जाएं, कहीं भी जाएं, कॉलेज एक्सप्लोर करिए और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और अपने आप हैकाथॉन ज्वाइन करिए। तो मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप देता हूँ कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी जो 4 साल होंगे तो आप स्मूथली लेंगे। तो मैं बोलूंगा कि आप फर्स्ट ईयर में अपने आप को एक्सप्लोर करिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करिए एंड एक्टिविटीज करिए, जो क्रिकेट वॉलीबॉल जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें करिए। आपकी कोई पर्सनल जो हॉबीज होगी उसको अपने अंदर से निकालिए। पब्लिक स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 4 साल बाद जब कंट्री में कहीं जाओगे तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आपको हिचक नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ की। तो फर्स्ट ईयर में आप ये करिए। सेकेंड ईयर से आप लोग अगर चाहे कोडिंग में रिलेटेड है तो कोडिंग वगैरह करिए, कोई लैंग्वेज चूज करिए, C++, पाइथन या जावा, कोई भी लैंग्वेज चूज करिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा डीएसए करना शुरू करिए, धीरे धीरे आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए कि एंड आपका इंटरेस्ट अगर डेटा साइंस मशीन लर्निंग में है तो उसको थोड़ी एक्सप्लोर करिए, उस चीज़ों को डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है उसको करिए। और थर्ड ईयर में आप लगा आते हैं तो आपको थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका जो थर्ड ईयर अगस्त या जो टाइम आता है उसके बाद आप लोगों के कंपनी आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना है, जो अप्रैल में आपके एग्जाम्स होते हैं उसके बाद आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें आप अपने आप को तैयार करिए एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड करिए आप, दो एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, वर्बल एंड सम कोडिंग क्वेश्चन। आप कोडिंग तो सेकंड ईयर करेंगे तो आप लोग काफी अच्छा हो गया होगा, तो कोडिंग प्रैक्टिस करिए एंड डेवलपमेंट जो भी आप कर रहे हैं कोई स्किल्स एक करिए जिससे आप लोग प्रोजेक्ट बना सको और इंटरव्यू को दिखा सकोगे, दिस इज माई प्रोजेक्ट्स एंड माई पोर्टफोलियो, आई कैन ग्रैब अ जॉब। तो आप लोगों को ये सब करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हो तो आपके 4 साल बहुत ही अच्छा जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा अपन कॉलेज की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दिस इज एमआईटीएस ग्वालियर वेबसाइट। आप लोग देख पा रहे कितनी सुंदर वेबसाइट है, ये अपग्रेड हुई है, पुरानी वेबसाइट आप लोग यहाँ से आके देख सकते हो। आई थिंक कहाँ से देखोगे, कहाँ से देखोगे, ऑप्शन था इसमें, आप इसमें पहले ऑप्शन था अब ऑप्शन से हट गया है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो वेलकम टू एमआईटीएस ग्वालियर एंड हाईलाइट जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं जो यहाँ पे डल जाते हैं। आप लोगों को एकेडमिक के बारे में कुछ जानना है तो आपको एकेडमिक कैलेंडर्स, एक्चुअली अच्छी बात ये भी कॉलेज की कि एकेडमिक कैलेंडर पहले चल जाता है, आपको पहले से डिसाइड होता है कब आपके मिड टाइम होंगे, कब आपके एग्जामिनेशन होंगे, कब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, सारी चीज़ें एक साल के पहले तक की डल जाती है पहले से एकेडमिक कैलेंडर। तो आप लोग जाके देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक दिस इज 2025-26 एकेडमिक कैलेंडर, आई थिंक या दिस इज, यानी कि आपके 25 जुलाई, 15 जुलाई 2025 से स्टार्टिंग क्लासेस स्टार्ट होंगी एंड दिस इज, आप देख सकते हो, सारी चीज़ देख लेना आप लोग एक्सप्लोर करने जब एमआईटीएस कॉलेज आओ सब चीज़ें सीख जाओगे। आप एमआईटीएस कॉलेज के बारे में जान सकते हो, एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते हो, एकेडमिक के बारे में जान सकते हो, डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी ब्रांचेस हैं। और कोर्सेज के बारे में तो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी एंड सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट लाइफ फैसिलिटीज़ क्या क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, मैंने बताया था आपको, एनएसएस भी है, एनसीसी भी है, सोसाइटी इन क्लब्स भी हैं। एडमिशन क्या है, यूजी एडमिशन है, पीजी है, पीएचडी एंड बहुत सारे एडमिशन है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें आप स्टार्टअप सेल्स में एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक्सप्लोर करिए आगे। एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी आपके कंपनी से आने से पहले कॉलेज में, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए क्या, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप लोग अगर चाहते हैं पर्टिकुलर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे आप सजेस्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो आई होप हैव यू गुड डे एंड बताइए आप लोग मुझे, और जाके आप देख सकते हो। आप लोगों को मैं फीस स्ट्रक्चर का लिंक दे दूंगा वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड बस